टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस का जब कोई पॉइंट नहीं है तो टीचिंग स्किल को फिर क्यों लागू कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब एग्जाम दीजिए, क्या सबूत है कि एग्जाम में कोई धांधली नहीं होगी, है ना? जहाँ इंटरव्यू में धांधली होती है, 10 नंबर 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, वहाँ धांधली होता है, तो क्या है कि 175 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और उसमें कोई धांधली नहीं होगी? कितनी मेहनत से एक महिला होकर मैं बताना चाहती हूँ, कितना फेस करके इस यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है, कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है, जाना, सफर करना, बच्चे देखना, घर परिवार सब कुछ छोड़ के मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। उस सेवा का कोई महत्व ही नहीं है। डोमिसाइल नीति लागू हो किसी भी एग्जाम के लिए, डोमिसाइल बिल्कुल लागू हो, डोमिसाइल के लिए हमें चाहिए। जो भी अब आए, बहाली जो भी आए वो परमानेंट पे आए, इसके लिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिल्कुल कहा गया है कि द्रोहकाल चल रहा है। जो लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं उन्हें गांधी मूर्ति के पास आकर बैठना पड़ रहा है और इंसाफ मांगना पड़ रहा है उस सरकार से जो खुद नियम भी बनाती है, उन्हें रेगुलेट भी करती है, इसके बाद कहती है ये नियम हमने बनाए नहीं थे, अस्थायी थे, इन्हें हटा दिया जाए। लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो तमाम लोग गेस्ट फैकल्टी हैं। बिहार में डिग्री कॉलेज में 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत है, लेकिन इससे पहले जो लोग हैं उन पर एक नियम जो है वो हावी हो गया है, जिनसे उन्हें अब ख़तरा लगने लगा है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ कई जो हैं गेस्ट फैकल्टियाँ जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो उम्र सीमा है जो उसको और बढ़ाया जाए, जैसे पहले से ही चला आ रहा है 55 साल का। जब यूजीसी जो नेट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनके लिए उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं की हुई है, तो फिर यहाँ पे सरकार क्यों उम्र सीमा ला रही है? यानी कि उम्र सीमा को लेकर उम्र सीमा तो एकदम होना ही चाहिए, क्योंकि जो पहले से पीएचडी करके आए हैं हो सकता है वो 30 साल में घुसे हों पीएचडी करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में तो वो 55 साल वाली उम्र ही है। तो उनका अगर 7-8 साल में पीएचडी कंप्लीट हो रहा है तो फिर उसके लिए तो उम्र सीमा वो तो ख़त्म हो गया, जो 40 साल आप लगाए हुए हैं। तो उम्र सीमा तो होना ही चाहिए 55 साल। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि घर गृहस्थी में लेट कर देती हैं, उनका वो हो जाता है, लेट से अपना वो करती हैं, तो उस हिसाब से वो अपना सोच के आती हैं कि नहीं भाई इसमें और एज का है तो हम इसमें कर सकते। तो जो पहले से तैयार है कि अब वैकेंसी आएगी और अचानक से आप नियम चेंज कर रहे हैं, तो ये तो कहीं तो उचित नहीं है। नियम को क्यों चेंज किया? यानी कि आपका कहना है कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है? एकदम धोखा हुआ है। पीएचडी हम लोग 3 रेगुलेशन को पार किए हैं, 2009 के रेगुलेशन को पार किए हैं, 2016 के रेगुलेशन को पार किए हैं, 2018 के रेगुलेशन को पार किए हैं, और अब हम वैकेंसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो हम लोग से बोल रहा है कि रिटन एग्जाम लिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? एपी क्यों? इसके पहले एपीआई स्कोर नहीं हो रहा था, वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था, तो वो भी तो एक एग्जाम की प्रक्रिया ही है ना, कि आपको एकेडमिक स्कोर से आपको लिया जा रहा है, तो वो भी तो एग्जाम की प्रक्रिया है। आप एक तरह से बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में हम टीचिंग स्किल को देख रहे हैं। आप अभी जो आपने ड्राफ्ट निकाला उसमें आप एक टीचिंग स्किल का उसमें मुद्दा उठाए हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस को आप ख़त्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस का जब कोई पॉइंट नहीं है तो टीचिंग स्किल को फिर क्यों लागू कर रहे हैं? जो शोधार्थी हैं वो आगे जाकर अतिथि शिक्षक के रूप में, इसलिए मुश्किल से मुझे लगता है 10,000 रुपया मिलता होगा, कहीं कहीं पे अतिथि शिक्षक को पैसा भी नहीं मिल रहा है तो भी खट रहे हैं। इसलिए ना खट रहे हैं कि हमको टीचिंग एक्सपीरियंस में पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस भी गोल कर दिया और इंटरव्यू में बोल रहा है कि हम टीचिंग स्किल देखेंगे। कहाँ से टीचिंग? जब टीचिंग एक्सपीरियंस दे नहीं रहे हैं तो टीचिंग स्किल का फिर क्यों लागू कर रहे हैं? जी, तो आपने जाना है कि टीचिंग स्किल्स को जब आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं तो आप फिर हम लोग क्यों मेहनत करें, छात्र क्यों मेहनत करें? क्या मांगे हैं आपकी, शॉर्ट में बताइए। आयु सीमा 55 साल हो हम लोग का जो है पहले से, और एपीआई से हम लोग का सिलेक्शन हो और अस्थाई वैकेंसी आए। अस्थाई गेस्ट, अब गेस्ट नहीं रहना चाहते? गेस्ट नहीं रहना चाहते हैं। कितना साल से सेवा दे रहे हैं? हम अभी पीएचडी 2025 में मेरा डिग्री हुआ है और श्री अरविंद महिला कॉलेज में हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं अभी। अतिथि शिक्षक भी हम लोग को बोला गया था, बात कर लेंगे। आज यहाँ जुटे हैं गांधी मूर्ति के पास इंसाफ की मांग के लिए, क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया गया है, क्योंकि हम लोग पैट निकाल के यहाँ तक आए हैं और नेट को, जेआरएफ को यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है वही नंबर पीएचडी को भी दिया जा रहा है।
तो क्यों ना पैट को भी नंबर दिया जाए। मतलब पैट को नंबर देने की मांग। बिल्कुल, स्टेट लेवल से तो हम लोग निकाले हैं ना उस चीज़ को। आयु सीमा बढ़ाना चाहिए, 55 साल होना चाहिए और एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। एग्जाम नहीं हो। हम लोग बहुत फेस करते हुए यहाँ तक आए हैं। कब से सेवा दे रहे हैं आप इसमें? हम लोग तो पीएचडी मान लीजिए 6 साल तो हम लोग का लग गया उसमें, और अभी भी 2-3 साल से हम लोग टीचिंग लाइन में लगे हुए हैं। और जब आप शोध की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यूजी में 7 सेमेस्टर में पूरा रिसर्च ही है। अगर आप जेआरएफ या नेट वाले विद्यार्थी को लीजिएगा तो वो कहाँ से शोध करवा पाएंगे। मतलब जब आप रिसर्च को वैल्यू देते हैं आप फिर कंसीडर ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये अन्याय ही हुआ ना। बिल्कुल ये अन्याय ही है। रिसर्च पेपर ही तब इस हिसाब से हटा देना चाहिए, इनका ये कहना है। आप यहाँ एकजुट हुई हैं, आज आप लोग पहुँची हैं, काफ़ी निराशा भी हैं, चेहरे पर साफ झलक रहा है। क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, ये जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में बहुत सारी फॉल्ट है। पहला ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं। सबसे फर्स्ट जो है एज को लेके, आप अचानक से एज कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। 55 था, अचानक से आप 45 लाए, फिर 43 लाए। आप लोग को लग रहा था 55 ही होगा एज? हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि पीएचडी करने में सालों साल लग जाते हैं, है ना। जब हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब पीएचडी वैकेंसी आएगी, अब हम लोग का बहाली होगा, अब ऐसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि नहीं अब 43 ईयर्स ही एज होगा, तो लोग क्या करेंगे, है ना। रोड पे हम लोग ऐसा सोचे हुए थे कि ऐसा होगा? क्या नहीं, हम लोग नहीं सोचे थे। हम लोग सोचे थे कि हम लोग का इंटरव्यू होगा और हम लोग का बहाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब एग्ज़ाम दीजिए। क्या सबूत है कि एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं होगी, है ना। जहाँ इंटरव्यू में धांधली होती है, 10 नंबर 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, वहाँ धांधली होता है, तो क्या है कि 175 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा और उसमें कोई धांधली नहीं होगी। धांधली की भी शिकायत है एग्जाम को लेकर। क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? लग रहा है इंसाफ मिलेगा? सरकार से तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसी उम्मीद से हम सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि हमें इंसाफ मिले। और जो एपीआई स्कोर है सरकार का, वो बिल्कुल ही निराधार है। क्योंकि हम लोग बहुत क्या कहते हैं आशा लेकर गेस्ट फैकल्टी में मैं है, मगध यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, डॉक्टर माधवी कुमारी मेरा नाम है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हूँ। और मैं इस उम्मीद से आई थी कि अगर मैं यहाँ पढ़ाऊँगी तो मुझे इसका वेटेज मिलेगा, पर इस मेरे वेटेज को ही समाप्त कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल निराधार है। मतलब आपकी सालों की मेहनत पानी में? बिल्कुल मेहनत पानी में चला गया। देखिए सर, हम लोग जब पीएचडी में इनरोल हुए पीएचडी करने के लिए, तो मैंने एग्ज़ाम फेस किया, पीआरटी का एग्ज़ाम फेस किया। तो अभी जो सरकार है वो नेट का वेटेज दे रही है, जेआरएफ का वेटेज दे रही है, पीएचडी का वेटेज तो मैट्रिकुलेशन के बराबर कर दिया। हम लोग को टाइम भी लगता है, और कितनी मेहनत से एक महिला होकर मैं बताना चाहती हूँ कितना फेस करके इस यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है, कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। जाना, सफ़र करना, बच्चे देखना, घर परिवार सब कुछ छोड़ के मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। उस सेवा का कोई महत्व ही नहीं है। मतलब सरकार के नज़र में आपका इतना संघर्ष देखा नहीं जाता? नहीं, क्यों देखते तो निकालते ना, समाधान ना निकालते, हम लोग का देखते ही नहीं है, बिल्कुल नज़र में ही नहीं है। सीधे से कहता है, सिरे से बाहर कर। हाँ, बिल्कुल बाहर कर दे रहे हैं। मान लीजिए अगर हम एग्ज़ाम फेस करते हैं, मान लीजिए मेरा तो उम्र है, हम एग्ज़ाम फेस भी कर लेंगे, इतनी काबिलियत है एग्ज़ाम फेस, लेकिन जो लोग इसमें सेवा 15 साल से दे रहे हैं उनका क्या होगा? आप कितने साल से दे रहे हैं? जी मैं तो अभी 1 साल से हूँ गेस्ट फैकल्टी में। मैं तो पीएचडी तो किए हूँ तो हाँ, बिल्कुल पीएचडी में 5 साल चला गया मेरा ना। 5 साल चला गया। क्या मांगे आज आपको, क्या लग रहा है इस सरकार से उम्मीद हो पाएगी पूरा? उम्मीद तो पूरी सरकार से उम्मीद है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग जितने भी अतिथि शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनका समायोजन हो। समायोजन? बिल्कुल हम लोग नियमित किया जाए। अब अतिथि शिक्षक समायोजन और नियमित दोनों? जी बिल्कुल। मतलब पहले या तो समायोजन पर बात बन जाए या नियमित पे? जी, समायोजन ही नियमितीकरण है, उसी को कह रहे हैं। हम लोग को परमानेंट किया जाए। हम लोग अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं, अपने ही घर में अतिथि के रूप में काम। तो कह रहे हैं एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। सर एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, आप हर साल बहाली लाइए तब ना। आप ये आपका जो भी स्टैचू आया है वो हर साल बहाली अगर आती है तो तब हम इसको मानेंगे ना। आप साल में आप ये 6 साल 7 साल 8 साल पे बहाली ला रहे हैं तो कैसे होगा। जो पीएचडी करने में हम लोग 5 साल 7 साल समय दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभी अतिथि शिक्षक में आ पाए हैं। अतिथि शिक्षक में हम लोग अभी आए हैं क्योंकि बीच में कहीं भी वैकेंसी नहीं आई। अगर वैकेंसी आती तो हम लोग उसमें जाते, तो परमानेंट हो जाते। बीच में वैकेंसी आती बिल्कुल होते हैं, लेकिन अभी आप ला रहे हैं, उसमें उम्र सीमा तय कर दिए हैं और कहते हैं कि नहीं आपको परीक्षा भी देना है। पीएचडी का आप मार्क्स जो पहले 30 नंबर मिलता था, अभी आप 11 नंबर जोड़ रहे हैं उसको। मैट्रिक का मतलब मैट्रिक के बराबर पीएचडी कर दिए। फिर जब रिसर्च करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़े। हमें मैट्रिक के बराबर पीएचडी का वेटेज कर दिया गया है। 2 जो है इनसे आखिरी सवाल लेंगे। क्या मांगे हैं? लग रहा है कि सरकार
मान लेगी? एकदम मानेगी। हाँ। हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार मानेंगी, क्योंकि इतनी उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात है कि मुझे कहना है कि आयु 55 साल हो और नए 211 नए डिग्री कॉलेज जो खोल रहे हैं उसमें अतिथि शिक्षक सहायक प्राध्यापक को सेवा समायोजन 65 वर्ष तक किया जाए। 65 वर्ष? हाँ, 65 वर्ष तक किया जाए। बिल्कुल हम लोग का समायोजन नियमित हो, तब हम लोग को थोड़ा सा मन ये लगेगा और अच्छी तरह से हम लोग वर्क करेंगे। लगेगा कि हम समय दिए हैं। समय दे भी रहे हैं। जो लोग इतने साल से इसमें काम कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, जाए जिनकी सेवा 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो लोग बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? उनका परिवार लोग का भरण पोषण कैसे होगा? बहुत लोग उम्मीद लगा के इसमें बैठे हुए हैं कि हम लोग का ये मतलब इसमें समायोजन हो जाए, उसका कैसे चलेगा? समायोजन की बातचीत करनी है। आखिरी बात, अगर ये मांगे आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्या मतलब लग रहा है आपको कि हमारे साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है हम लोग के साथ, पूरी तरह से मतलब अन्याय। कह रहे हैं एग्जाम से गुजरी है। एग्जाम से कह रहे हैं गुजरने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। जो स्टैचू पहले से चला यूसी के मापदंड के अनुसार वैसे लागू रहनी चाहिए। उम्र सीमा 55 रहनी चाहिए और हम लोग नेट समायोजन होनी चाहिए। हम लोग नेट और जीआरएफ के अकॉर्डिंग हम लोग पीएचडी कर करके आए हैं। ये लोग हम लोग टेस्ट दे चुके हैं। ये समायोजन आप कोई परीक्षा नहीं देना चाहते? नहीं। एक बोलिए। हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो किसी भी एग्जाम के लिए। डोमिसाइल बिल्कुल लागू, डोमिसाइल के लिए हमें चाहिए। जो भी अब आए बहाली, जो भी आए वो परमानेंट पे आए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बहाली नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बहाली नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बहाली नहीं चाहिए जी। डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल हर हाल में डोमिसाइल चाहिए। और ये क्योंकि हम लोग बिहार वाले जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को मात्र 20% पे फाइट करना पड़ता है। बाकी 85% हर जगह पे लागू है। कहीं कहीं 80% रिजर्वेशन लागू है। झारखंड देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, हर जगह पे है। वहाँ पे बिहार को नहीं उतना बेटे दे रहा है, तो फिर हम लोग को क्यों नहीं लागू किया जा? टीचर लोग भी मांग किए डोमिसाइल का, लेकिन नहीं लागू किया गया। तो डोमिसाइल तो एकदम ही चाहिए, क्योंकि जब बिहार में इतने ऑलरेडी पीएचडी और नेट बैठे हुए हैं, तो हम बाहरी स्टेट वालों को क्यों यहाँ पे मौका दें? पहले हम लोग की बहाली दी जाए। तो आपने सुना कि किस कदर हमने उन महिलाओं से बातचीत की जो संघर्ष के गाथा को लिखते हुए अपना सारा कुछ करके पीएचडी तक करने के बाद यहाँ तक पहुँची है। लेकिन सरकार के खेल के बीच में नियम बदलने के रूल को लेकर इनका गुस्सा फूटा है। अब इन्हें क्या न्याय मिलेगा, क्योंकि द्रोहकाल में न्याय कितना देर से मिलता है, कितना सवेरे मिलता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन गांधी मूर्ति के पास अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। लेकिन इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उस शिक्षा विभाग को, और ड्राफ्ट पर लोक भवन को विचार करना चाहिए। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।